हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो से आपको हरियाणा जीके की काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी पंचकुला, सी सोनीपत या डी यमुनानगर। जल्दी से राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ए कुरुक्षेत्र। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के स्थान पर पहले एक आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ करता था। बाद में उसी आयुर्वेदिक कॉलेज को उन्नत करके 2017 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और इस यूनिवर्सिटी का जो पहला सत्र था ना, वो 2018-2019 में स्टार्ट किया गया था। और यहाँ बात आई है आयुष की। आयुष का जो अर्थ है ना, वो है 5 चिकित्सा पद्धतियाँ। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा या सिद्ध और एच से होम्योपैथी। आप याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? ए पंचकुला, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद या डी भिवानी। तो सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए पंचकुला। हरियाणा की साहित्यिक अकादमी की स्थापना जो थी पंचकुला में 22 जुलाई 1971 को की गई थी। और इसकी स्थापना जो थी हरियाणा की सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए पानीपत, बी हिसार, सी रेवाड़ी या डी सिरसा। तो जल्दी से राइट आंसर सोचेंगे आप कि इसका क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी हिसार। ये महल जो था ना, ये फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। और ये महल जो है ना, ये हिसार के फिरोज शाह तुगलक के किले में है। ठीक है। तो इस महल को बनाने में सिर्फ 2 साल का टाइम लगा था। और इस महल में काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ए ब्रह्मी, बी संस्कृत, सी पाली या डी फारसी। तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी संस्कृत। तो हर्षचरित्र जो है, ये बाणभट्ट के द्वारा एक रचित ग्रंथ है। और बाणभट्ट कौन थे? ये थे हर्ष के दरबारी कवि। तो बाणभट्ट जो थे, ये संस्कृत के महान कवि और गद्य लेखक थे। तो ये हर्षचरित्र जो है, ये हर्ष की जीवनी है। इसमें बाणभट्ट ने पुष्यभूति वंश की प्रशंसा की है। और इसका जो संस्कृत नाम था ना, वो था हर्षचरित्रम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संचालन किसने शुरू किया? ए बनारसी दास गुप्ता, बी श्रीराम शर्मा, सी नेकीराम शर्मा या डी देवीलाल मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बनारसी दास गुप्ता। जो बनारसी दास गुप्ता थे ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा केसरी का आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा केसरी कहा जाता था नेकीराम शर्मा को। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया गया है? ए शक्ति, बी ढाल, सी कवच या डी ब्रह्मास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी कवच। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बल का गठन किया गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोस मीनारें किस शासक द्वारा बनाई गई थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी शेरशाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी पृथ्वीराज चौहान। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है बी शेरशाह सूरी। ये फोटो में देखिए, ऐसी मीनारें आप में से कई स्टूडेंट्स ने दिल्ली से अम्बाला जाते हुए जो जीटी रोड है ना, उस पर देखी होंगी। कई जगह तो ये जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर ही हैं और कई जगह पे जीटी रोड से थोड़ा हट के हैं। ये मीनारें जो है ना, ये शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाई थी। और दिल्ली से अम्बाला जाने वाले मार्ग पर ये हर 1 कोस की दूरी पर हैं। 1 कोस यानी कि 2 मील। तो पुरातत्व विभाग के अनुसार हरियाणा में ऐसी 49 मीनारें हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी हरियाणा में कहाँ स्थापित की जा रही है? ए फरीदाबाद, बी सोनीपत, सी करनाल या डी गुरुग्राम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी गुरुग्राम। ये जो गुरुग्राम में मंडी बन रही है ये नीदरलैंड के सहयोग से बन रही है और ये 10 एकड़ में बन रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त देश की पहली फूलों की मंडी होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फूलों की बिक्री और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार में पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ए 2010, बी 1969, सी 1983 या 1998। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए 2010। ये यूनिवर्सिटी जो है ये हिसार ज़िले में अवस्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसका पूरा नाम जो है वो है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 दिसंबर 2010 को, जो आपको डेट याद रखनी है। तो इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ी सांपला गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ए चौधरी नेकीराम नगर, बी चौधरी छोटू राम नगर, सी सरस्वती नगर, डी भूपेंद्र सिंह नगर। जल्दी से सोचिए कि इस गांव का नाम किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी चौधरी छोटू राम नगर। ये गांव हरियाणा के रोहतक ज़िले में है और ये छोटू राम जी की जन्मस्थली है। और छोटू राम जी को किसानों का मसीहा और भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादविंदर गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता था किसके शासनकाल में बनवाया गया था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी रणजीत सिंह या डी जहांगीर। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर भी सोचेंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए औरंगजेब। ये आप फोटो में देखिए, ये जो पिंजौर गार्डन है ना, ये पंचकुला ज़िले के पिंजौर में स्थित है। इसे औरंगजेब के काल में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसे बनाया किसने था? ये था औरंगजेब का सौतेला भाई मुजफ्फर हुसैन। उसे नवाब फिदाई खान कोका के नाम से भी जाना जाता है। वो एक उच्च कोटि का वास्तुकार था और उसने औरंगजेब के कहने से ये गार्डन बनाया था। इस गार्डन को श्रीनगर के शालीमार बाग की तर्ज पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यादवेंद्र गार्डन इसका नाम बाद में पड़ा था जब पटियाला के महाराज यादवेंद्र जी ने इसका रिनोवेशन करवाया था। ठीक है, उसके बाद से इसका नाम जो था ना यादवेंद्र गार्डन पड़ गया था। तो इस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ए नरवाना, बी नीलोखेड़ी, सी नारनौल या डी गन्नौर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और नया क्वेश्चन होगा शायद कई स्टूडेंट्स के लिए, तो कईयों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर है बी नीलोखेड़ी। जो नीलोखेड़ी नगर है ना, ये हरियाणा के करनाल ज़िले में है और नीलोखेड़ी की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर उस समय के भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार सुरेंद्र कुमार डे ने। सुरेंद्र कुमार डे जी को एस के डे के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान से आए 7,000 शरणार्थी जो उस वक्त कैंपों में रह रहे थे, उनको बसाने के लिए इस नगर की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, वो इस नगर को हरियाणा की राजधानी बनाना चाहते थे, पर कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस नगर को राजधानी नहीं बनाया जा सका। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? ए हरियाणा जनहित पार्टी, बी जनता दल, सी विशाल हरियाणा पार्टी या डी इंडियन नेशनल लोकदल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोच के रखिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी जो है ना, ये राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1967 में बनाई थी और ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। 23 सितंबर 1978 को इसका विलय कांग्रेस में हो गया था और इस पार्टी की खासियत ये थी कि 6 महीने के भीतर ही इस पार्टी को बहुमत मिल गया था और इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली आरंभ की? ए 1985-86, बी 1981-82, सी 1992-93 या डी 2001-2002। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 1985-86। 1985 में हरियाणा सरकार द्वारा ये पैटर्न अपनाया गया था स्कूलों में और 1986 में पहली बार +2 कक्षा जो है ना हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में शुरू की गई थी।
इससे पहले जो था वो 10+1+3 का कुछ पैटर्न हुआ करता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकातारी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी जींद, सी सिरसा या डी हिसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कुरुक्षेत्र। ये तीर्थ जो है ना, ये कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव के पास स्थित है और ये भीष्म पितामह का एक मंदिर है। ठीक है, बाण गंगा आपने नाम सुना होगा, ये बाण गंगा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह जी की हार हुई थी ना, तो इसी जगह पे बाणों की शैया पर भीष्म पितामह जी ने लेटे लेटे अपने प्राण त्यागे थे। इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना कुंड है, इस जगह पर है वो। ठीक है, इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ने यहीं पे तीर मारकर गंगा मैया को प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर गुंबद हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ए पानीपत, बी रोहतक, सी नारनौल या डी यमुनानगर। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए ना, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नारनौल। ये गुंबद जो है ना, ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है। इसे जमाल खान नामक एक अफ़गानी ने अपनी समाधि के रूप में बनवाया था और नगर के बाहर होने के कारण इस स्थान पर चोर उचक्के आकर शरण लेते थे, जिस कारण से इसका नाम जो था ना चोर गुंबद पड़ गया था। देखने में ये गुंबद तो 2 मंजिला लगता है, लेकिन इसकी ऊपरी मंजिल जो है वो सिर्फ एक बरामदा टाइप है, जिसके चारों तरफ 20 दरवाजे बने हुए हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, 5 एक तरफ और 5-5 बाकी तीनों तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 गजा पीर की दरगाह हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी शाहबाद, सी पानीपत या डी कुंजपुरा। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि ये दरगाह जो है ना अम्बाला में है, लेकिन ये अम्बाला में नहीं है, इसीलिए अम्बाला हमने ऑप्शंस में से हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर है बी शाहबाद। ये मज़ार जो है ना कुरुक्षेत्र ज़िले में है, कुरुक्षेत्र ज़िले के शाहबाद में जीटी रोड के किनारे स्थित है। और ये दरगाह जो है ये सैयद इब्राहिम बादशाह की मज़ार है, जो इराक़ से आए थे। इस दरगाह की पहली खासियत यह है कि इस दरगाह पर चढ़ावे में घड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, इसीलिए इस दरगाह के बाहर घड़ियों की काफ़ी शॉप्स हैं। और इस दरगाह की दूसरी खासियत यह है कि ये हिंदू मुसलमान भाईचारे की प्रतीक है ये दरगाह, क्योंकि यहाँ पे मज़ार और शिव मंदिर जो है ना वो एक साथ हैं। आपको इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन में से याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि ये कुरुक्षेत्र ज़िले में है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, बी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य या डी अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये कुरुक्षेत्र में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 71.5 एकड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी सोनीपत या डी भिवानी। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए करनाल। इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, MHU। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी जो है करनाल ज़िले के अंजनथली गांव के पास स्थापित की गई है। इसकी आधारशिला जो थी वो 2016 में रखी गई थी। ये हरियाणा में स्थापित पहली और भारत की 5वीं बागवानी यूनिवर्सिटी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? ए करनाल, बी सोनीपत, सी यमुनानगर या डी सिरसा। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से आंसर सोचिए। तो इसका आंसर है डी सिरसा। सिरसा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं बहुत अधिक होता है, और धान का कटोरा जो है वो करनाल को कहा जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और सोनीपत जो है वो मशरूम के उत्पादन में सर्वप्रथम है, ये तो आपको पता होगा। और यमुनानगर में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये सभी फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? ए निबंध प्रतियोगिता से, बी ध्वजारोहण से, सी कन्या भ्रूण हत्या से या डी आर्थिक सहायता से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ध्वजारोहण से। इस अभियान की घोषणा की थी शिक्षा विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल बनाने के लिए 4 अगस्त 2015 को।
और इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की होनहार बेटी को ध्वजारोहण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध जिस जगह पर लड़ा गया उस जगह का वर्तमान नाम क्या है? ए अमीन, बी पूजन, सी काला अम्ब या डी तरावड़ी। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है सी काला अम्ब। इस जगह पे आजकल पानीपत बैटलफील्ड मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में अत्यधिक रक्तपात होने से यहाँ के पेड़ पौधे जो थे ना वो काले रंग के हो गए थे, और उन पेड़ पौधों में से एक आम का पेड़ यहाँ पर काफ़ी सालों तक बना रहा, और उसी काले रंग के आम के पेड़ के कारण इस स्थान का नाम जो था ना काला अम्ब पड़ गया था। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ए रणवीर सिंह, बी देवराज, सी शन्नो देवी या डी चौधरी धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका राइट आंसर है सी शन्नो देवी। शन्नो देवी जो थी ये पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी, और ये हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर तो थी ही, पर ये भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष थी, और उससे पहले ये पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध नृत्य पुरुष और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है? ए लूर नृत्य, बी खोड़िया नृत्य, सी फाग नृत्य या डी तीज नृत्य। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है सी फाग नृत्य। जो फाग नृत्य है ना ये महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है हरियाणा में, और लूर नृत्य जो है ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा ये नृत्य देखना मना है। और खोड़िया नृत्य जो है ये भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है जब बारात प्रस्थान करती है और रात को बारात का जब आगमन होता है ना तब किया जाता है। तीज नृत्य का तो आई थिंक आप में से सबको पता होगा कि ये स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ए दिल्ली से पलवल, बी दिल्ली से अंबाला, सी दिल्ली से हिसार या डी दिल्ली से रेवाड़ी। जल्दी से इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी दिल्ली से रेवाड़ी। हरियाणा में पहली रेल जो थी ना वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 14 फरवरी 1873 को चली थी, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो प्रथम रेल चली थी वो कब चली थी? वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है, ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 5 से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, सर्पदमन हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम है? ए गोहाना, बी सोनीपत, सी सफीदों या डी कैथल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 5 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी मत करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमारे जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।